नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के तहत सारी एग्ज़ाम पूरी हो गई है, लेकिन अब शिक्षक अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतज़ार है, रिजल्ट का इंतज़ार है। लेकिन उससे पहले ही बीएड अभ्यर्थियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। इसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से लगातार सुप्रीम कोर्ट में सफाई भी दी जा रही है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उनका रिजल्ट और परिणाम का जो इंतज़ार था वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात करें इसमें परीक्षा की, तो बीपीएससी शिक्षक बहाली की परीक्षा 24, 25 और 26 अगस्त को ली गई थी, जिसमें कहा गया था कि अक्टूबर या सितंबर तक, यानी उसमें जो जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक सितंबर के आखिर तक परिणाम जारी करने की बात कही गई थी। लेकिन अक्टूबर माह आ गए हैं, अक्टूबर महीने के भी आखिरी कहें कि आधा महीना पार हो गया, लेकिन अभी तक बीपीएससी के तरफ से शिक्षक बहाली के परिणाम को जारी नहीं किया है, जिसके बाद से शिक्षक अभ्यर्थियों में लगातार इंतजार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही है। खास करके वैसे अभ्यर्थी जो इस शिक्षक परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और टकटकी लगाए बैठे हैं। जिस तरीके से मेहनत की गई थी, जिस तरीके से परीक्षा को लेकर उनकी तैयारी की गई थी, उनको जिस तरीके से उम्मीद था कि सरकार इतने बड़े पैमाने पर बहाली की प्रक्रिया लाई है तो इस बार शिक्षक बन ही जाएंगे, इस बार मैदान मार ही लेंगे, उन तमाम अभ्यर्थियों को अभी तक मायूसी ही हाथ लगा हुआ है। वो लोग इंतजार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद कई मौके पर इसको लेकर ट्वीट भी करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से तैयारी है उसमें आरक्षण को लेकर भी मामला है, उसी की वजह से लेट हो रहा है। लेकिन दुर्गा पूजा का मौका आ गया, अभी तक दुर्गा पूजा से पहले लोगों को उम्मीद थी कि शायद बीपीएससी की तरफ से परिणाम जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो दूसरी तरफ अतुल प्रसाद की तरफ से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सफाई भी दी जा रही है कि आरक्षण को लेकर जो कुछ सीटें जो थी उसको लेकर अभी मामला फंसा हुआ है, इसीलिए देरी हो रही है। तो आप समझिए, जिस तरीके से बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, किस तरीके से बातें कह रही थी, उसमें लेट लेतीफी से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को जरूर झटका लग रहा है, या फिर कहीं कि उनको मायूसी सा महसूस हो रहा है। हालांकि जिस तरीके से सरकार लगातार बोल रही है कि अब हम दूसरी वैकेंसी की भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 1,70,000 बहाली की प्रक्रिया अभी पूरी भी नहीं हुई है, तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की तरफ से यह बातें कही जा रही है कि अब जो बचे हुए खाली सीटें हैं उस पर भी नए सिरे से बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी और सभी स्कूलों से और विभागों से तैयारी की जा रही है, और जितने भी सीटें खाली हैं उन सब को लेकर एक रोस्टर भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो बहाली है उसके अलावा भी नियोजित शिक्षक भी इस इंतजार में है। जिस तरीके से सरकार ने नई शिक्षक नियमावली को लाया है, उसको लेकर भी नियोजित शिक्षकों में भी उहापोह की स्थिति है। उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि उन्हें बिना एग्जाम अस्थायी कर्मचारी का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन नई जो शिक्षक नियमावली आई है उसके मुताबिक उन्हें विभागीय परीक्षा से गुजरना होगा, उसके बाद ही उन्हें अस्थायी कर्मी का दर्जा मिलेगा। तो इस तरह के तमाम बातें हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी के साथ मौजूदा समय में नियोजित शिक्षक भी काफ़ी परेशान और अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बहरहाल इन तमाम बातों को मैंने आप तक पहुंचाया है। तो दूसरी तरफ बीपीएससी के जो शिक्षक बहाली की परीक्षा के बाद जो परिणाम का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं, वो अपनी राय क्या रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।